तो ये है, यहाँ पर हमें अब अगली चीज जो समझनी है वो ये समझनी है बेटा कि आरटीसीज इंडिया के अंदर कराई क्यों गई थी। ठीक है, वाई का सवाल है, 7 मार्क्स में आ सकता है। वाई वर आरटीसीज हेल्ड इन इंडिया। आरटीसीज को, सॉरी इंग्लैंड, सॉरी नॉट इंडिया। ठीक है, आरटीसीज कराने का मकसद क्या था? दिस दिस कैन कम फॉर 7 मार्क्स। सही है कि ब्रिटिश ने आरटीसीज ऑर्गेनाइज क्यों करवाई। ठीक है, देखो भाई, पहला रीजन आरटीसी बनाने का ये था, आरटीसी ऑर्गेनाइज कराने का ये था ताकि इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सके। इंडिया के लिए क्या बनाया जा सके? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स जिसके ऊपर एक कंट्री चलती है। पहला मकसद आरटीसीज को अरेंज कराने का ये था कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सके विद द हेल्प ऑफ इंडियंस। ठीक है, विथ इंडियंस, इंडियंस को साथ में लेकर अंग्रेज चाहते थे कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। बेटा ये जरूरी क्यों था? ये जरूरी इस वजह से था, दिस वाज इम्पोर्टेंट बिकॉज जाहिर है कि ब्रिटिश ने कोशिश जो की थी, पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन देने की, साइमन कमीशन आया था, उसको इंडियंस ने बहुत बैडली ओपोज किया था। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आरटीसीज वर हेल्ड। ठीक है, दिस वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज साइमन कमीशन वाज अपोज्ड। ठीक है, साइमन कमीशन को बहुत बुरे तरीके से अपोज किया गया था। आपको याद है साइमन कमीशन ने एक रिपोर्ट भी बनाई थी जिसको कहा जाता है साइमन रिपोर्ट। ठीक है, तो अंग्रेजों ने सोचा आरटीसीज ऑर्गेनाइज करवा लेते हैं और उसके अंदर साइमन रिपोर्ट को डिस्कस भी कर लेंगे, हाथों हाथ काम हो जाएगा। और फिर डिस्कशन के बाद हम एक इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाएंगे। क्या ऐसा हुआ था? इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वो हम देखेंगे 1935 के अंदर। आरटीसीज का जो नतीजे थे, जो प्रोसीडिंग्स थी, उसकी बेसिस के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ठीक है, एक नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। ठीक है भाई, सेकंड रीजन आरटीसीज अरेंज कराने का ये था बेटा, ब्रिटिश ने बोला कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम सिचुएशन बहुत बैड हो चुकी है। हिंदूज और मुसलमान आपस में बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं। ये खुद से तो एक साथ यूनाइटेडली कोई डिसीजन नहीं लेंगे। जब दो भाई बहनों की लड़ाई हो जाती है तो पेरेंट्स को बीच में उतरना पड़ता है ताकि उनको कॉमन पेज के ऊपर लेकर मसले का हल निकाला जाए। अब हिंदू और मुस्लिम्स इतना लड़ रहे थे, कम्युनलिज्म इतना बढ़ चुका था कि दे वर, बोथ ऑफ दीज कम्युनिटीज वर नॉट विलिंग टू वर्क विथ ईच अदर। ठीक है, दे वर रिलक्टेंट टू वर्क विथ ईच अदर। तो अब सीन क्या होता है? सीन ये होता है कि अंग्रेज ये सोचते हैं, ब्रिटिश ये सोचते हैं बेटा कि इन दो कम्युनिटीज को साथ में लाया जाए ताकि एक इंडिया के लिए जो है ना वो एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन आ सके। ठीक है सर, एग्जाम अब देखो, आप लोग अपने आंसर को स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे? हिंदू वर्सेस मुस्लिम्स की करंट रीसेंट एग्जांपल इन इयर्स में क्या है? आपने देखा कि भाई जिना के 14 पॉइंट्स रिजेक्ट हुए। ठीक है, प्लस नेहरू रिपोर्ट भी रिजेक्ट हो गई। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट भी रिजेक्ट हो गई। तो ये दोनों चीजें जब रिजेक्ट हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि ये चीज सामने आ जाती है कि दो कम्युनिटीज आपस में साथ काम नहीं करेंगी, एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर रही हैं। तो इंग्लैंड में अंग्रेजों ने सोचा हम दोनों को बुलाते हैं एंड वी विल रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस। हम इन दोनों कम्युनिटीज में जो भी जो ऑपोजिशंस के पॉइंट्स हैं उनको रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व दीज डिफरेंसेस। ठीक हो गई बात? ये सेकंड रीजन बन गया। एंड नाउ द थर्ड रीजन वाज दैट, द थर्ड रीजन व्हाई आरटीसी वाज अरेंज इज दैट, भाई गांधी ने जो है ना वो अब आप देखो, मैं आपको यहाँ पर है ना एक और ट्रिक सिखाता हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम लोगों के थोड़े से ना शार्प करेगा माइंड को कि हिस्ट्री के अंदर कभी इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो कैसे आंसर करना है। सवाल क्या है? वाई वर आरटीसीज हेल्ड? इसने ये तो नहीं बोला ना फर्स्ट एंड सेकंड या थर्ड। तो मैंने दो दो जो रीजंस बताए हैं, बोथ ऑफ देम आर एप्लीकेबल फॉर ऑल आरटीसीज। ठीक है, एप्लीकेबल फॉर ऑल आरटीसीज। अब मैं तीसरे पॉइंट के अंदर एग्जामिनर को घुमाऊंगा, मैं बोलूंगा एक रीजन आरटीसी अरेंज कराने का ये भी था कि गांधी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद दोबारा से सिवियर सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट कर दी थी। तो उससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ रही थी। ठीक है, गांधी ने बेटा क्या स्टार्ट कर दिया था? गांधी ने स्टार्ट किया था सिविल डिसोबीडियंस। गांधी स्टार्टेड हिज सिविल
डिसोबीडियंस, जिससे क्या हो रहा था, जिससे ये हो रहा था कि इंडिया की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वाज गेटिंग वर्स, लॉ ऑर्डर सिचुएशन वाज गेटिंग रियली रियली वर्स, ठीक है, वाज बिकमिंग वर्स। तो इस चीज को खत्म करने के लिए ब्रिटिश थॉट के दे शुड ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, एंड ट्राई टू काम डाउन गांधी, टू calm down the situation. The English people organized the three RTCs, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो दिस वाज द थर्ड रीजन दैट यू कुड परहैप्स राइट, ठीक है। इसके अलावा और भी रीजन थे आरटीसीज ऑर्गेनाइज कराने के। अब आप ये सोचो, इस एंगल से सोचो कि सेकंड आरटीसी क्यों अरेंज कराई गई, तो आप एक और रीजन ड्राइव कर लोगे, आप बोलोगे फेलियर ऑफ फेलियर ऑफ फर्स्ट आरटीसी resulted in the need to organize the second RTC, need to organize second RTC, ठीक हो गई बात। तो ये हमारे पास रीजंस हैं आरटीसीज को ऑर्गेनाइज कराने के। अगर आप इस पॉइंट को डेवलप करना चाहते हो फर्दर, आप ये लिख सकते हो, इनमें एग्जांपल दे देना कोई भी फेलियर्स की जो फर्स्ट आरटीसी के थे, जैसे माइनॉरिटीज कुड नॉट रीच एन अग्रीमेंट, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। Now, these were the reasons why the RTCs failed. अच्छा, इसके साथ साथ आप एक और ये भी रीजन लिख सकते हो कि भाई सेकंड आरटीसी फेल हो गई, सो द ब्रिटिश वर मजबूर हो गए कि उन्हें थर्ड आरटीसी करानी पड़ी, ठीक है। एनी हाउ, सो दिस विद दिस वी विल स्टॉप हमारा आरटीसी वाला चैप्टर, हमारी आरटीसी इन चैप्टर इन अ सेंस के आरटीसी वाला टॉपिक। और अब हम अगली चीज जो इसके अंदर स्टडी करेंगे अबाउट एन इम्पोर्टेंट मुस्लिम लीडर रहमत अली, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, सो नाउ यू कैन, नाउ इज द टाइम यू कैन